कभी आपसे ये सवाल किया जाए कि ईश्वर के होने का प्रमाण क्या है, तो इसका आंसर दिया है न्याय दर्शन ने। न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग संसार में दो तरह की वस्तुएं दिखाई देती है। एक है नित्य और दूसरा है अनित्य। नित्य का अर्थ है जो सदैव विद्यमान रहे, जिसका ना उत्पन्न होना हो और ना ही नष्ट होना हो, वह नित्य है। जैसे कि आत्मा, परमाणु, आकाश, काल, दिक्, मन और ईश्वर। दूसरी वस्तु है अनित्य, जो उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, वह है अनित्य। जैसे कि शरीर, घट, वृक्ष और अन्य कार्य रूप पदार्थ। सिंपल से भाषा में समझा जाए तो जो बदला जा सकता है, जो नष्ट होता है, वो अनित्य है। जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं, वो नित्य है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो घड़ा होता है वो क्या अपने आप बन जाता है, तो इसका आंसर आप दोगे नहीं, क्योंकि घड़े के लिए मिट्टी चाहिए और मिट्टी को आकार देने के लिए कुम्हार चाहिए। अब जो न्याय दर्शन है यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। वो पूछता है कि जब एक छोटे से घड़े के पीछे बुद्धिमान कर्ता जरूरी है, तो फिर इस विशाल संसार के पीछे कौन है? न्याय दर्शन कहता है संसार में जो कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, वह कार्य है और हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन कारण भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उपादान कारण और एक होता है निमित्त कारण। तो जो उपादान कारण होता है, इसका मतलब होता है जिससे वस्तु बनती है। जैसे कि घड़े के लिए मिट्टी, यहाँ मिट्टी जो है घड़े के लिए उपादान हो गया। और दूसरा है निमित्त कारण, जो उस वस्तु को व्यवस्थित करके वस्तु बनाता है। जैसे कि कुम्हार, यानी कि घड़े के लिए कुम्हार क्या हो गया? निमित्त हो गया। और जो घड़ा है उसके लिए मिट्टी क्या हो गया? उपादान हो गया। अब सवाल उठता है कि इस संसार के निर्माण में परमाणु जो है वो उपादान कारण हो सकता है, लेकिन इन परमाणु को व्यवस्थित करने वाला बुद्धिमान निमित्त कारण कोई ना कोई तो होगा। तो न्याय दर्शन जो है यहाँ पर उत्तर देता है कि वो जो बुद्धिमान निमित्त कारण है वही ईश्वर है। क्योंकि संसार में व्यवस्था, संयोजन और इतना उद्देश्यपूर्ण निर्माण दिखाई देता है, तो इसके पीछे कोई ना कोई बुद्धिमान कर्ता होना चाहिए। और न्याय दर्शन इसी बुद्धिमान कर्ता को ईश्वर कहता है।